हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। देखिएगा, पिछले कई दिनों से मेरा पेपर होने की वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब आपकी जो मेन एग्जाम होने वाली है, चाहे मतलब वो बोर्ड क्लास की हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास की हो, उस मेन एग्जाम से पहले मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि जितना भी आपका इंग्लिश का पोर्शन है, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन की बात हो चाहे वो आपके राइटिंग पोर्शन की बात हो, वो कंप्लीट करवाऊंगा एग्जाम से पहले। चाहे आपको दिन में मतलब ये एक वीडियो मतलब यहाँ पे आपको मिले या दो वीडियो मिले, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा का पूरा करवाने की मेरी जिम्मेदारी होगी। तो देखिएगा, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक को देखने वाले हैं, और टॉपिक का नाम क्या है साथियों? फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये फ्रेमिंग क्वेश्चन होता क्या है? तो गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये जो फ्रेमिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, इस वर्ड के अंदर आपको एक वर्ड छुपा हुआ मिलेगा, और वो जो वर्ड है वो क्या है? फ्रेम। और फ्रेम जो वर्ड होता है, इस फ्रेम वर्ड का जो शाब्दिक मीनिंग है वो क्या होता है? बनाना, यानी कि निर्माण करना। ठीक है, फ्रेम मतलब क्या मानेंगे हम यहाँ पे? निर्माण करना। सर किसका निर्माण करना? निर्माण करेंगे हम किसी ना किसी क्वेश्चन का। कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैंने आप लोगों से कोई प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया, ठीक है, तो वहां पे तो मतलब प्रश्न मैंने पूछा है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई प्रश्न ना दे करके आपको कोई जवाब दे रखा हो, पहले से कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी के द्वारा दिया गया एक आंसर है, तो उस आंसर की हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी दिए गए आंसर से कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसके केवल और केवल दो ही तरीके होते हैं। कौन से होते हैं सर? एक तो जो तरीका होता है वो किसका होता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें, और दूसरा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? WH वर्ड से शुरू करें। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो तो कौन सी? हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन, और दूसरी कौन सी टाइप है? WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं क्वेश्चन उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा, जब भी आप कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो आप सेंटेंस में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, और इसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये छोटा सा स्ट्रक्चर आप याद रख लेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आप कर दोगे। अब देखिएगा, इसके लिए आपको कुछ 2-3 रूल याद रखने हैं, और वो जो रूल है वो रूल क्या है? देखिए, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे दिया गया जो आपका आंसर है, दिया गया जो स्टेटमेंट है आपका, उस आंसर के अंदर आपको हमेशा यस और नो दिया हुआ मिलेगा। और जब भी यस और नो आपको दिया हुआ है तो पक्का मान लो कि आप जो क्वेश्चन क्रिएट करोगे वो किससे करोगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो जब भी ये यस और नो आपको मिल जाए तो सबसे पहले तो इस यस और नो को आपको क्या करना है? रिमूव करना है, यानी कि इसको आपको हटाना है। यस होगा तो भी आप हटाओगे और नो होगा तो भी आप हटाओगे। ठीक है जी। सेकंड जो बात है वो सेकंड क्या है कि यस और नो को हटाने के बाद आप उस स्टेटमेंट के अंदर देखना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाए तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस में सबसे पहले लगा देना, और सेंटेंस में जब सबसे पहले लगा दोगे तो जो स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर आपका ये वाला बन के तैयार हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर ही आपका क्या हो जाएगा? फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यहां से हटा के और यहां पे आगे आगे लगा दो, और आगे आगे जब लगा दोगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो तैयार हो गया। अब कई जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब
होगी नहीं। क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। एक तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसमें और एक पास्ट सिंपल टेंस होता है उसमें। ये दो टेंस ऐसे हैं जिनके जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। होती नहीं है तो उसमें क्या होगा सर? उसके अंदर होगी मेन वर्ब। तो मेन जो वर्ब अगर आपको मिलती है तो उस मेन वर्ब के अंदर आप ये देखना कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है। मेन वर्ब की अगर आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की अगर आपको सेकंड फॉर्म मिल जाए तो क्या करेंगे, और मेन वर्ब की अगर आपको फिफ्थ फॉर्म मिल जाए तो क्या करेंगे। तो याद रखिएगा साथियों, अगर मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आप इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगा दो, अपनी तरफ से डू लगा दो। अगर सेकंड फॉर्म मिल जाए तो क्या लगा दो, आप डिड लगा दो। और अगर फिफ्थ फॉर्म मिल जाए तो क्या लगा दो, डज लगा दो। लगा दिया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब का काम आपका हो गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो डू लगाओ, सेकंड फॉर्म मिले तो डिड लगाओ, और फिफ्थ फॉर्म मिले तो डज लगाओ। और याद रखना, जब भी सेंटेंस के अंदर आप डू, डिड या डज लगा देते हैं तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा ही कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, बताइएगा दोनों रूल क्लियर हुए कि नहीं। अगर ये दो रूल आपके क्लियर हो गए हैं तो तीसरी जो बात याद रखनी है, थर्ड जो रूल है वो थर्ड रूल क्या कहता है, सेंटेंस के अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाए, क्या मिल जाए, फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो उसको किस में बदल देना, सेकंड पर्सन में। और अगर सेकंड पर्सन मिल जाए तो उसको किस में बदल देना, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मिले तो उसको सेकंड पर्सन में चेंज करना है, सेकंड पर्सन मिले तो उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसा है वैसा का वैसा आएगा। अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट पर्सन क्या है और सेकंड पर्सन क्या है, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, आई और वी, और सेकंड जो पर्सन होता है इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है, यू। ठीक है, अब ये जो आई, वी और यू है ये आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल जो प्रोनाउन होती है उस पर्सनल प्रोनाउन की कितनी फॉर्म होती हैं, तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये जो आई और वी है इसकी सेकंड जो फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, आई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, माई और माइन। ठीक है, और वी की क्या होती है, आवर। ठीक है, यू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, योवर होती है। ठीक है, इसी तरीके से इनकी थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, मी, अस और यू। अब याद रखना कि दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में अगर आई और वी आता है तो उसको आपको किस में बदलना है, यू में बदलना है, और यू अगर दिया हुआ है तो उसको आई और वी में बदलना है। ठीक है, फिर इसके बाद में माई और आवर अगर मिलता है तो उसको आपको किस में बदलना है, योवर में बदलना है, और योवर अगर आता है तो माई या आवर में बदलना है। मी और अस दिया हुआ है तो उसको आपको इस यू में बदलना है, और ये जो यू अगर दिया हुआ है तो उसको मी या अस में बदलना है। ठीक है, बोलिएगा ये इतनी सी चीज अगर क्लियर हो गई तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, और वो जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल में गौर करिएगा। देखिएगा साथियों, मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, और फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने सेंटेंस दिया जैसे यस राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान से देखिएगा साथियों, राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट। आपने देखा कि सर सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। आपको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करेंगे, यस या नो होता है तो उसको रिमूव करना है। ये लीजिएगा, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैंने बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखो, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अंदर इज, इस इज को आप यहां ले आओ। ठीक है, यहां ले आने का मतलब क्या है कि ये जो इज है इस इज को मैं सेंटेंस में सबसे पहले, यानी कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पहले ले आया। तो इस इज को जब यहां पे ले आया तो इज के बाद में क्या आया, सब्जेक्ट यानी कि राम, इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, और इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है, और लास्ट में जो साइन लगाना है वो साइन कौन सा लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये लीजिएगा, यही मेरा फाइनल आंसर है।
ठीक है। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है? तो मैंने जवाब दिया यस, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया, जैसे यस, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे देखो यस राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये दे दिया, केवल और केवल इसका जो टेंस है वो टेंस चेंज किया है, बाकी सेंटेंस है वो वही है। आपने तो देखा कि इसमें यस नो है, तो यस या नो होगा, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, हटाना है। हटा दिया, ये लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में सर इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, नहीं है तो आपको क्या देखने के लिए कहा है, मेन वर्ब। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म मिल सकती है, फर्स्ट मिल सकती है, सेकंड मिल सकती है, फिफ्थ मिल सकती है। यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया तो कौन सी मिली फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म अगर मिलती है तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगाना है, डज लगाना है। ये लगाया मैंने डज। ठीक है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, राम, ये लीजिए राम। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो है वो तो क्या है इसमें प्लेज, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डू, डिड और डज के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट जो फॉर्म है वो क्या हो गई इसकी, प्ले। आगे क्या बचा है इसका, ऑब्जेक्ट, तो ये लीजिएगा क्रिकेट। और लास्ट में साइन क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है? तो मैंने जवाब दिया यस, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा, जैसे नो आई डिड नॉट स्लैप हिम। देखो ये सेंटेंस दे दिया, नो आई डिड नॉट स्लैप नहीं, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। अब गौर से देखो, सबसे पहले तो क्या है इसमें, यस नो, तो ये जो यस हो चाहे नो हो, हमें इसको क्या करना है, रिमूव करना है, कर दिया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, सेंटेंस में सबसे पहले ले आओ, ये ले आया मैं डिड। ठीक है। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका आई, और इस आई को जब मैं यहां लेके आऊंगा तो गौर से देखो क्या है यहाँ पे, ये रहा आई। और जब भी आई या वी होता है वो कैसे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सेकंड पर्सन है यू में। तो यहाँ पे आई है वो आई किस में बदल गया, यू में। ठीक है। डिड यू, यानी आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, सब्जेक्ट भी हो गया। अब आगे देखो नोट लगा हुआ है, जब ये जो नो है ये हट गया तो ये नोट कहेगा भाई मैं भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे बाबूजी को अगर हटा दिया है तो फिर बेटा जी कैसे आएगा। ठीक है। तो ये नो हटेगा तो ये जो नोट है ये नोट भी हट गया। आगे क्या बचा है, स्लैप, तो ये लीजिएगा स्लैप, और लास्ट में क्या बचा है, हिम, ये लीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डिड यू स्लैप हिम, क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा? तो मैंने कहा नो आई डिड नॉट स्लैप हिम, नहीं मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। बताइएगा साथियों, ये जो एग्जाम्पल बताए हैं ये, और ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये मैटर आपको समझ में आया या नहीं आया? आपको केवल ये इतनी सी जो चीज़ है इसको याद रखना है। अगर ये चीज़ आप याद रख लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। इसके और भी अपन एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, और उसके बाद में WH वर्ड जो है उस WH वर्ड को अपन लेकर के चलेंगे। धीरे धीरे डोज के अंदर ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।